रामकृपाल जी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलिए। मैं सिर्फ 2-3 वाक्य ही कहूंगा। ऐसा मत करिए सर। नहीं, मेरा यह कहना है कि अभी जिस तरह की बातें हो रही थी मनोज सिंह काका also। सारी चीजों के लिए मुझे लगता है कि सबके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो इस देश में 2 ही संस्थाएं हैं, एक जनता की अदालत, एक सुप्रीम कोर्ट। तो अगर बीजेपी ने इतने गंदे खेल कर रहे हैं तो भाई या तो अदालत सजा दे दे या जनता सजा दे दे। और मैं देखता हूं, जब से आज की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी कुछ भी होता है सबके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। इस बीजेपी को सत्ता में तो जनता ही लेके आई है ना। और जहां तक झारखंड का सवाल है, देखिए अभी सुप्रीम हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, और जब दोनों अदालतों को लग रहा है कि मामले में गंभीरता है, फिर भी अगर आप लोग कह रहे हैं कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, तो मैं फिर कहता हूं कि जहां भी आपको न्याय मिल सकता है वहां जरूर जाइए। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि लगातार मुझे एक चीज विपक्ष पर दया आती है कि आपने पूरे 10 साल अपनी सारी ऊर्जा बीजेपी पर कीचड़ उछालने में खर्च कर दी, इसीलिए आज कोई भी नया नैरेटिव आप नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। और राजनीति जो है ना, ये लोकतंत्र बचाओ, संविधान की हत्या हो गई, ये निबंध लिखते रहिए आप भारत की दुर्दशा पर। इससे ये तमाम निबंध लिख करके आप जब चुनाव में जाते हैं तो जनता आपको रिजेक्ट कर देती है। ये निबंध लिखना छोड़िए, और अगर अपना कोई, ये तो ऐसे नहीं है कि आप कोई आम के पेड़ हैं, झारखंड मुक्त मोर्चा आम का पेड़ है, उस पर आम लगा हुआ विधायक हैं कि बीजेपी गई और 4 छेठे तोड़ के लेके चली गई। अरे भाई, आपके विधायक हैं, आप कह रहे हैं कि इसको तोड़ लेंगे। अरे ये कोई क्या चीज है जो तोड़ लेंगे? पॉइंट है सर। मनोज सिंह काका, आप क्यों इतना टेंशन में हैं? आपके विधायक तो ठीक हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए, संजीव झा जी को तो दिक्कत है। संजीव झा जी आ रहा हूं, उसके बाद टेंशन मत लीजिए। नहीं, हमारे आपके तो विधायक ठीक हैं अखिलेश जी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दादा बोलिए। ऐश्वर्या जी, हमारे विधायक हमेशा हमेशा ठीक रहेंगे, क्योंकि आपने बुलाया है तो संवाद के लिए बात हो रही है। देखिए कितना सुधांशु भाई इतने अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, कितनी अच्छी बात बता रहे थे, भ्रष्टाचार मुक्त, और कितना साफ पाक बता रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के पास, नाजी वाले हिटलर के पास एक गोविल्स था, और सुधांशु जैसे भारतीय जनता पार्टी में हजारों गोविल्स हैं। ये नहीं बताया बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष थे कि नहीं? सरेआम क्या देश ने नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हथियार की तस्करी करने वाले लोगों से सरेआम चंदा लिया, सरेआम घूस लिया, कैमरों के सामने लिया। जिस भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अजीत पवार तो 70,000 करोड़ के घोटालेबाज हैं, और उनको अपने पार्टी में नारायण राणे के साथ क्या हुआ? अब सवाल यह है कि इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं अगर बीजेपी में चले जाएं तो साफ पाक हो जाएंगे। अरे हेमंत सोरेन को ये पूरा देश का आदिवासी पिछड़ा वर्ग और कमेरा वर्ग बधाई दे रहा है कि वो डट के खड़े हैं, आरजेडी के लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के 1 लाख लगभग वर्करों को इन्होंने जेल में डाला है। तो जो लोग डरे हुए लोग हैं, हिटलर के लोग हैं, जो नाजी पार्टी के हमेशा समर्थक रहे हैं, इस देश से अब डर गए हैं। आज देश में बजट पास हुआ है, इनसे मैं पूछना चाहूं कि किसानों के लिए क्या हुआ है, महिलाओं के लिए क्या हुआ है? रोजगार सृजन पर 10 रुपया जो सरकार अपने बजट में नहीं दे पाई, जिस सरकार में ऐसे लोग झूठ बोलने वाले हों, जो सरकार चुनी हुई सरकारों को सिर्फ खरीदने का काम कर रही हो, उस सरकार से कभी भी कोई नैतिकता की बात करेंगे? रेलवे के भर्ती के लिए झारखंड, बिहार से लेकर दिल्ली तक में प्रदर्शन हो रहे हैं, उस पर एक शब्द तो ये बोल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक सिद्धार्थनगर जनपद है जहां 2200 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं कि शिक्षकों के अभाव में बंद हो गए, उस पर ये सरकार बोल नहीं पाएगी। ठीक मनोज सिंह काका, संजीव झा कुछ कह रहे हैं, उसके बाद सुधांशु जी आ रहा हूं, और मैं अपने रिपोर्टर के पास भी जा रहा हूं। संजीव झा कुछ कह रहे हैं। संजीव जी बोलिए। संजीव झा मेरे को मत दिखाइए विजुअल्स। मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। समय है गुरुजी, बोलिए। पहली बात, सुधांशु जी ने कहा कि बकैती की सरकार, बकैती क्या? अब आपने डकैती कहा, उन्होंने बकैती किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का करप्शन अजीत पवार पे है।
भारतीय जनता पार्टी में हो गई बात खत्म, तो बकैती इसको कहते हैं। बकैती कहते हैं होम मिनिस्टर ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा जेल में होगा लेकिन बीजेपी में शामिल हो गया तो वो बीजेपी का मुख्यमंत्री बन गया, बकैती इसको कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का जगह जेल में है लेकिन वो जब बीजेपी में शामिल हो गया वो एलओपी बन गया, बकैती उसको कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, बहुत गंभीर बात, अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि झारखंड में तो अभी आपकी सरकार है, यानी हेमंत जी की पार्टी की अलायंस की सरकार है, अभी किसी की सरकार नहीं है महोदय। तभी तो मैंने कहा कि आपने संविधान की धज्जियां उड़ा दी। आजादी के बाद से आज तक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ना प्रेसिडेंट रूल है वहां, ना कोई मुख्यमंत्री है वहां, ना सरकार बनने दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात कि चंपई सोरेन 48 विधायक का सिग्नेचर लेकर के, वीडियो रिकॉर्ड लेकर के राज्यपाल जी के पास गया। आप ही के जजमेंट का हवाला देते हुए मैं कहता हूं क्यों नहीं पैरेड कराए आज। तभी मैंने कहा कि गैंग ऑफ वासोपुर है यार, डकैत लोग आंख गिराए हुए कि कब निकल जाए। क्या सुधांशु जी बात आपने कहा ईश्वर की, भाई आप अपने विधायक को तो नहीं भेजते। एक बात बता दूं मैं आपको ईश्वर जी, मैंने कहा अच्छी बात है आप नहीं भेजते हैं। दीजिए 189 एफआईआर हुए हैं सब पे। मैं कह रहा हूं उसका परिणाम क्या हुआ, सब पे ईडी सीबीआई के एफआईआर हुए हैं। 145 एफआईआर में कोर्ट ने कहा कि फ्रिवोलस ग्राउंड पे है। और अंतिम बात, जिस सोरेन जी की पार्टी की बात 95 में कन्विक्ट हो गया, उसी सोरेन की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2010 से 2013 में सरकार बनाई थी, तब वो 5 साल था। आज अगर आपको चुनौती दे रहा है तो आप कहते हैं भ्रष्ट सरकार है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। रत्नाकर जी आ रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं गैस थोड़े आज ज्यादा हो गए, आप जरा मिस आउट हो गए, सॉरी। सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। उस मोरालिटी का मर्यादा नहीं रखेंगे आप सुधांशु जी, तो नंगा नाच होगा जो आप। ओके संजीव जी, ओके डन आपने बैलेट को लूटा है। ओके झा जी डन, थैंक यू। हाँ सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, हटाइए मेरे। देखिए झा साहब, बकैती क्या होती है मैं आपको बताता हूं। हमने जिन नेताओं पे कहा आरोप है, आप एक नेता बताइए जिसके खिलाफ हमने केस विड्रॉ कर लिया हो या हमने उसके खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट लगा दी हो। मगर बकैती यह होती है कि शारदा स्कैम पे तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं साहब हुआ था और हम भ्रष्ट थे और हमारे नेताओं ने इतना करोड़ का भ्रष्टाचार किया था। अब सुनिए सर, अपने क्या हुआ अजीत पवार के बारे में कांग्रेस और एनसीपी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये सरासर निराधार है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। आज कहते नहीं हुआ था और हम तो बहुत भ्रष्ट थे, हमने तो इतना भ्रष्टाचार किया था। मेरे भाई स्टैंड आपने चेंज किया, स्टैंड हमने नहीं चेंज किया है। अन्यथा आप ये बता दीजिए संजीव जी, फिर आप डिस्टर्ब करने लगे। यार आप बोलते हैं तो भी ये गलत है। ये आपकी दिल्ली असेंबली है क्या? नहीं, रिलैक्स। संजीव जी प्लीज, जब आपने बोला सुधांशु जी से मैंने एक भी शब्द लिया क्या? नहीं। जब आप बोले तब भी आप बोले, जब वो बोले तब भी आप बोले। दिल्ली की असेंबली थोड़ी है सर, दिल्ली की असेंबली नहीं है सर, हो गया। नो सर प्लीज दादा, प्लीज थैंक यू। और सुनिए दादा रिलैक्स, थैंक यू दादा। ऐसा मत कीजिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं का सुनिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं का मजाक ये लोग कैसे उड़ाते हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की विधानसभा एक ऐसी सरकार है जिस दिल्ली विधानसभा का कभी सत्रावसानी नहीं होता है। मतलब ये परपिचुअल सेशन में रहती है और जबकि बैठती है साल में केवल एक बार बमुश्किल, और वो भी केवल बजट को पास करने के लिए। यह है इनका संविधान के प्रति निष्ठा। और ये सारी वो पार्टियां हैं जिन्होंने सीएए, जो केंद्र में संसद से पारित कानून था, उसके खिलाफ विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित कर दिया, जो कि घोर असंवैधानिक है और नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, फिर भी पारित कर दिया। तो जनाब आप उसके बाद कहते हैं, अब किसको बकैती कहते हैं ये बता दीजिए। आप मुझे साफ साफ बता दीजिए कि आपने केंद्र के कानून के विरुद्ध आपने पारित करके दिखा दिया और आपका सत्रावसानी नहीं होता है। मतलब विधानसभा का कभी एंड होता ही नहीं है ताकि वो कंटिन्यूटी में चलती रहे, एलजी से परमिशन न देनी पड़े। संविधान का ऐसे मजाक उड़ाने वाले लोग आकर जब बोलते हैं मान्यवर, इसे बकैती कहते हैं।